नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पाठक। मित्रों, आप सबको मालूम है कि मैं अभी जरा यात्रा पर हूं, तो जहां मौका मिलता है वहां से हम आपसे जुड़ जाते हैं। लेकिन आज बहुत दिनों बाद हमारा जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, उस पर आज बात करने का मन है। और आपको मालूम है पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दुनिया के फाइनेंशियल माफिया जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहती है और दुनिया भर के सरकारों को गुमराह करती है अपने फायदे के लिए, अलग अलग देश धारण करती है। कभी वो मानवतावादी हो जाते हैं, कभी वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते हैं, कभी वो बहुत बड़े विजनरी हो जाते हैं, और कभी वो बच्चों के लिए काम करने लगते हैं, कभी महिलाओं के लिए काम करने लगते हैं, कभी टेक्नोलॉजी के लिए काम करने लगते हैं। अलग अलग देश में हमारे और आपके ब्रेन को वॉश करते हैं। असल में यहां तक भी बात चल जाती है। लेकिन मैं हैरान हूं मित्रों, हमारे यहां सिकंदर नहीं पहुंच सका, लेकिन कालांतर में मुगलों ने और अंग्रेजों ने, डचों ने, शक ने, खून ने, फ्रेंच ने, सबने हमें अपने कॉलोनी के रूप में प्रयोग किया। तब दौर अलग था, लेकिन आज भी उसी दौर को दोहराने के लिए कुछ अज्ञानी, अल्पज्ञ, जिनको समझ नहीं है, न तो वो जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, न वो जियो इकोनॉमिक्स समझते हैं, न ही जियो पावर गेम को समझते हैं, लेकिन बस चमत्कृत हो जाते हैं। कोई नाम मिला नहीं, बस उनका गुण गाना शुरू कर देते, उनके पीछे दौड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि वही हमारे माए बाप हैं, वो हमें उद्धार कर देंगे, उनका जीवन हमारे लिए बना है। इस तरह के दोयम दर्जे के लोग जब ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो वो तो अपना बौना कद दुनिया को दिखाते ही हैं, भारत के बौने कद को पूरी दुनिया में स्थापित करने की उनकी मंशा जाहिर हो जाए। अगर उनकी मंशा न भी हो, लेकिन उनकी अज्ञानता की वजह से भारत बौना दिखने लगता है, भारत का पुरुषार्थ खत्म होने लगता है, भारत का जो हजारों वर्ष का सनातनी पुरुषार्थ है उसको वो दांव पर लगा देते। और मैं हैरान हूं कि हमारे देश के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री को क्या संकेत देना चाहते, क्या दिखाना चाहते, क्या बतलाना चाहते। ऐसे अल्पज्ञ, अज्ञानी, धूर्त तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनको ज्ञान ही नहीं है। दो पैसे के लिए और कुछ नेम के लिए, फेम के लिए हर तरह के समझौते कर लेना, उसके बारे में पता न करना, या जानबूझ करके उस गैंग में शामिल हो जाना और फिर अपने देश को, के मस्तक को नीचा कर। आज मैं बात कर रहा हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री, और दुर्भाग्य से ही मैं कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब शायद जाकर के उनकी आंख खुली है, उनको लोगों की पहचान हुई है, महिलाओं की, पुरुषों की, सबकी पहचान धीरे धीरे हुई है हमारे प्रधानमंत्री। इसलिए उन्होंने रास्ता दिखाया, दरवाजा भी दिखाया, लेकिन अब उनको आंखें दिखाई जा रही, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा, उनके ही पूर्व कलीग के द्वारा। वो क्या बतलाना चाहती है, क्या दिखलाना चाहती है? मैं बात कर रहा हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। और दुर्भाग्य से वो चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर भी रही, एजुकेशन मिनिस्टर भी रही। अब इनकी शिक्षा पर मुझे
कुछ कहना नहीं, लेकिन इनकी अज्ञानता पर आज पूरी दुनिया को रोशन करूं। और मैं पहले ही राइडर दे रहा हूं, हमारे सनातनी दर्शक इनसे गुमराह मत होइएगा। ये मत समझिएगा कि हम अपने प्रधानमंत्री को, हम अपने राष्ट्र को, हम अपने सनातन के खिलाफ एक शब्द भी निकालेंगे। लेकिन इस व्यक्ति विशेष को, इस शख्सियत को समझना जरूरी है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये इनकी अज्ञानता की वजह से हो रहा है। और अगर इनको सब कुछ मालूम है फिर उसके बाद कर रही हैं, तो ये बेहद चिंताजनक है। मैं आज स्मृति ईरानी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने सभी, और वो बहुत सारे, मैंने पिछली बार जब स्मृति ईरानी के ऊपर वीडियो बनाया था तो बहुत सारे इनके समर्थक जो ट्रोल के रूप में हमारे ऊपर टूट पड़े, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मुझसे बड़ा सनातनी, मैं ये नहीं कहूंगा कि और सनातनी नहीं, लेकिन 100% 24 कैरेट सनातनी, राष्ट्र के बारे में समर्पित हूं, राष्ट्र के लिए समर्पित हूं। देश सबसे पहले है, देश के नाम पर कोई समझौता मैं नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे हर व्यक्ति को, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, सबको एक्सपोज करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और आप तक सही सूचना पहुंचाना, उस सूचना को आप इवैल्यूएट करें। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य है, नहीं। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा आज, और आज आप उस फैक्ट का आकलन करें। फैक्ट्स को जरा देखिए। मेरी कोई जाति दुश्मनी माननीय स्मृति ईरानी जी से बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, ना ही हो सकती है, क्यों हो सकती। लेकिन तब भी मैंने शंका व्यक्त की थी जब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाती थी और स्विट्जरलैंड भी जाती, तब भी मुझे शंका हुई थी। लेकिन अब तो वो शंका गहरा गई। मित्रों, मैं जिक्र कर रहा हूं स्मृति ईरानी का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के कार्यक्रम में 23 अक्टूबर, एक दिन पहले, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े धूर्त को आमंत्रित किया। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग सहमत हो सकते हैं और बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं। जो लोग असहमत होंगे उनके जहन में शायद उस व्यक्ति के बारे में एक ये होगा कि बड़े टेक्नोक्रेट। आज मैं आप सबको बताऊंगा, मैं कई बार बता चुका हूं, दोबारा बताऊंगा, वो व्यक्ति टेक्नोक्रेट छोड़ करके बाकी दुनिया का सब कुछ है, और वो टेक्नोक्रेट नहीं, इज नॉट ए साइंटिस्ट, इज नॉट एन इंजीनियर, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति हर जगह मौजूद है, हर चीज का स्पेशलिस्ट बना हुआ है, शुद्ध और शुद्ध अपने स्वार्थ के लिए और पैसे के लिए।